रिज्यूमे भेजने के बाद रिस्पांस का वेट कर रहे हो, रिप्लाई का वेट कर रहे हो और रिक्रूटिंग टीम से कोई ईमेल, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और कहीं न कहीं सेल्फ डाउट लिए बैठे हो कि टैलेंट की दिक्कत है या स्किल्स की दिक्कत है, बट रिज्यूमे के बारे में बहुत कम ही सोचते हो। यही प्रॉब्लम है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5 बिग मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड टू गेट अ जॉब। ओके, वेलकम टू इजी अप्लाई। अब हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो 2025 में एक मेजर मिस्टेक कह सकते हो, जिसकी वजह से इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट मिस्टेक, द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज फॉर योर जेनेरिक ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं बात करूँ, काइंड ऑफ अ जोक लिख रखा होता है लोगों ने कि वो ये कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, बट उनको कहना है कि वो क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं उस कंपनी में। कि आप कहते हो कि मुझे काम करना है एक डायनेमिक कंपनी में, तो ये तो ठीक है, वो तो उस कंपनी की बात हो गई ना। आप अपनी बात करो, आप ये दिखाओ कि आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो उस कंपनी में, एंड नॉट जस्ट कि व्हाट यू वांट। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक यू शुड अवॉइड। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट मिस्टेक, जो कि मैं बात करूंगा जो सेम रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब, फॉर एवरी इंटरव्यू, फॉर एवरी एप्लीकेशन। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक रिज्यूमे बना दिया और जितने भी एप्लीकेशन आपको मिल रहे हैं सब पे वही चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो। भाई साहब, जितनी जॉब्स होते हैं उन सबकी अलग एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, अलग एक कीवर्ड्स होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। आपको सब उसके हिसाब से बनाना होता है। परफेक्ट मैच होगा तभी आपकी जो रिज्यूमे होगी वो शॉर्टलिस्ट होगी। सो यू शुड हैव टू कस्टमाइज डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट कंपनी कल्चर। या फिर मैं बताऊं कि आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा रिज्यूमे एक ऐसे तरीके से, मान सकते हो कि कोई भी आप कस्टमाइज़ करते हो अपने तरीके से कस्टमाइज़ करो। ऐसा रेडीमेड कुछ उठा लिया, कुछ ऐसे चिपका दिया, वैसा कुछ नहीं करना है। तो यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक नंबर 2, जो कि आपको हेल्प करेगी टू गेट अ जॉब इन 2025। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट इज रिज्यूमे नहीं, एक विकिपीडिया लगा दिया आपने कि जितना आपके दिमाग में आ रहा है, जितना कुछ हो रहा है, सब में आपने पैराग्राफ चिपका रखा है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किल करता है अटेंशन को, मीन्स टू मच इन्फो किल्स अटेंशन। तो पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। यू शुड यूज़ बुलेट पॉइंट, अचीवमेंट्स एंड ओनली व्हाट्स रिलेवेंट टू द जॉब। जो जॉब से रिलेटेड है, जो रिलेवेंट है, जो स्किल्स है, उसके बारे में बताओ। बहुत सारा पैराग्राफ लिखने की, हिस्ट्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना छोटा रिज्यूमे, जितना अच्छा अट्रैक्टिव होगा, उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के। तो यू शुड अवॉइड एडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन in your resume. Okay, so let's move for the next mistake, that is mistake number 4। अगर मैं बात करूँ एटीएस की बात करूँ, या फिर आपके रिज्यूमे जब भी चेक किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि मैनुअली चेक किया जाता हो, तो कुछ भी आप कीवर्ड्स को यूज़ करो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में बताई गई है। तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिज्यूमे में जॉब स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं है तो एटीएस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इस टाइम पे मैं बता दूं कि भाई डस्टबिन का टाइम तो नहीं है, बट आपकी रिज्यूमे जो है रिसाइकल बिन में ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको भाई लग रहा है कि मेरा रिज्यूमे कहाँ ही चला गया, कुछ अपडेट क्यों नहीं आया, तो मेक श्योर कि आपकी रिज्यूमे कहीं रिसाइकल बिन में पड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड्स ऐड करने हैं, कीवर्ड्स ही आपके रिज्यूमे को हाईलाइट करते हैं, वो अटेंशन देते हैं रिक्रूटर को, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी चीज़ें समझने में, चीज़ें जानने में। ये चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में एक बार मैच करा लेना और एक दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेना। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आप गलती क्या कर रहे हो, क्यों आपके इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही है, क्यों जो है ऑनलाइन टेस्ट का कॉल नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट इज़ नंबर 5, जो कॉमिक के स्टाइल में आपने एकदम कलरफुल कर रखा हुआ है रिज्यूमे को, उसको भी अवॉइड करना है, ठीक है। प्रोफेशनल लेआउट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। यूज़ क्लीन फॉन्ट स्ट्रक्चर एंड स्पेसिंग। आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में देनी होती है कि एक रिज्यूमे में 17 तरह के आपने फॉन्ट लगा रखे हैं, 15 कलर्स लगा रखे हैं, और तरह तरह के बहुत सारे डिज़ाइनिंग कर रखी, फुल पत्तियाँ बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सिंपल सा, एकदम से सिंपल, एकदम एक टाइप का आपको हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद उसके सब टेक्स्ट लिखने हैं, वैसा सिंपल रिज्यूमे बनाना है। और कई सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जो कि एआई के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, जो हेल्प करेगी आपको रिज्यूमे बिल्ड करने में। अगर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा रिज्यूमे बनाने में, या फिर नई वीडियो बना दूँगा उसके बारे में, ठीक। तो मेक श्योर कि आप एटीएस फ्रेंडली बनाओ। कुछ चीज़ें हैं और जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फाइंड योर ड्रीम जॉब। और जो भी रिज्यूमे की मिस्टेक है वो करेक्ट करो, जो भी क्वेरी कंसर्न है आप मुझसे पूछो,
आई विल हेल्प यू। एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। गुड लक।